आज के वीडियो लेक्चर में हम टाइटेनियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनो टाइटेनियम कंपाउंड आपने पढ़ा है, जो जिगलर नाटा कैटलिस्ट है ओलिफेन्स के पॉलीमराइजेशन में, उसके अंदर ऑर्गेनो टाइटेनियम कंपाउंड्स ही कैटलिस्ट के रूप में काम में आते हैं। कुछ ऑर्गेनो टाइटेनियम कंपाउंड्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर रिडक्शन का भी काम करते हैं, तो इसलिए इस फील्ड में इंटरेस्ट और ज़्यादा डेवलप हो रहा है। अब हम लेते हैं ऑर्गेनो टाइटेनियम कंपाउंड्स का प्रिपरेशन। जब हम टाइटेनियम क्लोराइड की रिएक्शन ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड के साथ कराते हैं तो जो हेलोजन है इट इज़ रिप्लेस्ड बाय ऑर्गेनिक ग्रुप और हमें टाइटेनियम का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मिलेगा। ठीक इसी तरह से यहाँ देख रहे हैं आप टाइटेनियम क्लोराइड बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइड डाइक्लोरो टाइटेनियम है। इसकी रिएक्शन मेथिल लिथियम के साथ कराई हमने। यहाँ पर भी जो क्लोरीन था इट इज़ रिप्लेस्ड बाय मेथिल ग्रुप। ठीक इसी तरह से मेथिल लिथियम की रिएक्शन टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड के साथ हमने करवाई। यहाँ पर सारे चारों क्लोरीन जो है वो मेथिल ग्रुप से रिप्लेस हो गए हैं और LiCl निकल गया। तो इस तरह से हम टाइटेनियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स प्रिपेयर कर सकते हैं। टाइटेनियम आइसोप्रोपॉक्साइड की रिएक्शन जब हम फेनिल लिथियम के साथ कराते हैं, एक आइसोप्रोपिल ग्रुप फेनिल ग्रुप से रिप्लेस हो गया है। यहाँ पे इट इज़ फेनिल टाइटेनियम आइसोप्रोपॉक्साइड, ये बन जाएगा आपका। टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड की रिएक्शन जब हम साइक्लोपेंटाडाइनाइल सोडियम के साथ करवाते हैं तो हमें साइक्लोपेंटाडाइनाइल टाइटेनियम प्रोडक्ट मिलेगा, प्लस NaCl निकल गया यहाँ पे। अब हम लेते हैं ऑर्गेनो टाइटेनियम कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जितने भी ऑर्गेनो टाइटेनियम कंपाउंड्स हैं उसके अंदर साइक्लोपेंटाडाइनाइल्स जो हैं ये इनकी सबसे ज़्यादा स्टडी की जा चुकी है। रेड क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स होते हैं इस कंपाउंड के, और जिसका स्ट्रक्चर क्यूसी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, और इससे हम कई सारे कंपाउंड्स प्रिपेयर कर सकते हैं। कुछ रिएक्शंस यहाँ बताई गई है। जब बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल टाइटेनियम डाइक्लोराइड की रिएक्शन TiCl4 के साथ होगी तो हमें ये कंपाउंड मिलेगा, साइक्लोपेंटाडाइनाइल टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड मिल जाएगा। रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ RMgX, तो एक जो क्लोरो एटम है ये R से रिप्लेस हो जाएगा। दूसरे केस में दोनों क्लोरीन एटम R से रिप्लेस हो सकते हैं। यदि इसकी रिएक्शन हम एलिल रिग्नार्ड रिएजेंट से कराएं, एलिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ में, तो क्लोराइड जो क्लोरीन एटम्स हैं एलिल ग्रुप से रिप्लेस हो गए। यदि इस कंपाउंड की रिएक्शन हम कार्बन मोनोऑक्साइड और मैग्नीशियम के साथ में कराते हैं तो बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल टाइटेनियम डाइकार्बोनिल मिलेगा। सोडियम जिंक और THF के साथ टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन है ये, इसके साथ रिएक्शन करवाने पर बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल टाइटेनियम क्लोराइड मिलेगा। यहाँ पे ये इसका डाइमर बन रहा है। यहाँ पे डाइल्किल अमीन लिथियम के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो इस क्लोरीन एटम इस लिगेंड से रिप्लेस हो जाएगा। इसी तरह से ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम के साथ में इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो ये इससे रिप्लेस हो जाएगा। फॉस्फिन के साथ इसकी ट्राईमिथाइल फॉस्फिन के साथ रिएक्शन करवाई तो यहाँ पर ट्राईमिथाइल फॉस्फिन लिगेंड अटैच हो जाएगा क्लोरीन की जगह पर। इस तरह आप देख रहे हैं कि हम कई सारे टाइटेनियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स प्रिपेयर कर सकते हैं। यदि हम टाइटेनियम मेथिल ट्राइक्लोराइड की रिएक्शन मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ में करवाते हैं, ये एक तो TiCl4 बन गया प्लस मेथिल मर्करी बनेगा, मेथिल मर्क्यूरिक क्लोराइड ये बन गया हमारा। तो यहाँ पर मर्करी का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनेगा। इसी तरह से हम जैसे ये है Cl3 TiCH3, यहाँ Ti और C बॉन्ड के बीच में हम आइसोब्यूटिलीन को इंसर्ट कर सकते हैं।
ये CH2C तो नियोपेंटिल ग्रुप इसके साथ में अटैच हो गया। ये आइसोब्यूटिलीन जो है Ti और C के बीच में इंसर्ट हुआ है। कुछ ऑर्गेनोटाइटेनियम कंपाउंड नाइट्रोजन फिक्सेशन को कैटलाइज करने के काम में आते हैं। जब हम टाइटेनियम डाइक्लोरो ये डाइथाइल डाइक्लोरो टाइटेनियम लिया हमने और फेनिल लिथियम लेते हैं C6H5Li और ये हम लेंगे 1:5 रेशो में और इसको ईथर के अंदर ले लिया हमने यहाँ पे। इसको हम ट्रीट करेंगे जब नाइट्रोजन के साथ में ये ट्रीट किया जाता है तो जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा इट इज़ अमोनिया प्लस एनिलीन। ये प्रोडक्ट हमें मिलता है जब नाइट्रोजन से इसको ट्रीट किया जाता है। रिएक्शन किस तरह से होता है देखते हैं अपन। जो फेनिल लिथियम के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो फेनिल टाइटेनियम बनेगा, टाइटेनियम पीएच हम फेनिल के लिए लिख रहे हैं यहाँ पे। इसकी रिएक्शन जब नाइट्रोजन के साथ में कराएंगे, नाइट्रोजन इस कार्बन और टाइटेनियम के बीच में इंसर्ट हो जाएगा, ये नाइट्रोजन एंड पीएच। फिर सेकेंड स्टेप जो होगा उसका रिडक्शन करवाएंगे हम और फिर हाइड्रोलिसिस, नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो ये टूट जाएगा यहाँ पे और एक तो बना एनिलीन और दूसरा अमोनिया बनेगा। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर कि ऑर्गेनोटाइटेनियम कंपाउंड्स नाइट्रोजन के फिक्सेशन में भी काम में आ सकते हैं। टाइटेनियम कंपाउंड्स जो हैं वो ओलेफिन्स के पॉलीमराइजेशन के काम में आते हैं। जिगलर नाट्टा कैटलिस्ट से आप सभी परिचित हैं। 1953 में जिगलर और नाट्टा ने टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड प्लस ट्राइथाइल एल्यूमिनियम इसके मिक्सचर को मतलब काम में लिया और एथिलीन को रूम टेम्परेचर प्रेशर पर पॉलीमराइज किया। तो ये दूसरे एल्कीन्स को भी पॉलीमराइज कर सकते हैं और स्टीरियो स्पेसिफिक पॉलीमर्स प्रोड्यूस करेंगे। किस तरह से होता है देखिए यहाँ पे, ये टाइटेनियम RCl, ये बाकी 3 साइड्स इसकी, प्लस ये एथिलीन के साथ रिएक्ट करवाया इसका डबल बॉन्ड, ये बाई हेप्टो कंपाउंड बनेगा यहाँ पे R, फिर R यहाँ शिफ्ट हो गया और एक साइड वापस इसकी खाली हो गई, वैकेंट साइड आ गई यहाँ पे। सॉल्वेंट है इस पे, फिर दूसरा एथिलीन मॉलिक्यूल आएगा वो इस पे शिफ्ट होगा और इस तरह से पॉलीमराइजेशन प्रोसेस चलता रहेगा। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये था हमारा ऑर्गेनोटाइटेनियम कंपाउंड्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ओलेफिनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।